हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिट एंड लॉजिक, जहाँ सारे कॉन्सेप्ट हम इजी वे में समझते हैं। आज का ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अमो आपको समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। आपकी बॉडी किसी भी तरीके का खाना खाने के बाद उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है। एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। अब इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, वाटर और CO2 का यूज करके। ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट मोड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को हम लोग सीखेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। लाइट को कंबाइन करके बनाया गया खाना। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन होगा अ केमिकल प्रोसेस दैट यूजेस लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट का यूज करके खाना बनाया जाता है। नाउ इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको लीफ क्या है वो समझना होगा। लीफ जो कि फूड फैक्ट्री कहलाती है एक प्लांट की, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटास एयर के अंदर अवेलेबल जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ट्रैप करती है। इसके अलावा इसमें होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। अब सनलाइट क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है फोटो मीन्स लाइट, जो कि हमें सन से मिल रही है। तो इसमें होता क्या है देखो, लीफ जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करते हैं। रूट्स सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ये तीनों चीज़ें मिलके हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देती है। कार्बोहाइड्रेट्स बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ये आगे चल के प्रोटीन एंड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद बनाने के जगह दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स वो है जो क्लाइम करेंगे किसी भी और प्लांट के ऊपर और उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंसेक्टिवरस प्लांट्स में। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं, और इन प्लांट के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो इन इंसेक्ट्स को गला के डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स में से एक एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड या डीकेड, या सड़े हुए या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिंदा रहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फंगी। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे का हेल्प करके एक दूसरे पे डिपेंड रह के जिंदा रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। प्लांट्स क्या है, बार बार सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की वजह से सॉइल जो है अपनी जो क्वालिटी है वो खो देता है। इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं जो रिच होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स जो है एयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया कर सकता है। सो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एयर में से जो नाइट्रोजन है एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को दे देता है, और बदले में प्लांट जो है उसे अपने रूट्स में रहने देते हैं, खाना देते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और उसे खाना भी मिले। इसलिए क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं ताकि ये सरवाइव कर सके। सो ये था आपका चैप्टर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। आई होप आपको इजी लगा हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये क्विक स्टडी सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।